क्या आपने भी महसूस किया है कि इस साल कई इलाकों में बारिश उम्मीद से कम हो रही है? कई किसान आसमान की ओर टिकटकी लगाए बैठे हैं, तो कई लोग पूछ रहे हैं क्या इस साल मानसून कमजोर पड़ गया? अगर बारिश कम हुई तो क्या होगा? क्या सब्जियां अनाज महंगे हो जाएंगे? क्या किसानों की फसल प्रभावित होगी? क्या बिजली उत्पादन और पानी की कमी जैसी समस्या बढ़ सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में मानसून कमजोर क्यों दिख रहा है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की लगभग आधी से ज्यादा खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। देश में हर साल जून से सितंबर के बीच आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अगर समय पर और पर्याप्त बारिश होती है तो किसान की फसल अच्छी होगी और जलाशय भरेंगे, बिजली उत्पादन बेहतर होगा और महंगाई पर भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब मानसून कमजोर होगा तो उसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं होगा, धीरे धीरे यह असर बाजार, घर और आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, बारिश कम क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि मानसून की गति और उसकी प्रगति में रुकावट। कई बार मानसून हवाएं कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़ सकती है, जिसमें बारिश का सिलसिला टूट जाता है। दूसरा कारण है कि कम दबाव वाला सिस्टम यानी लो प्रेशर एरिया का कम होना। ये सिस्टम कई राज्यों में अच्छी बारिश लेकर आता है और कई राज्यों में कम बारिश लेकर आता है। तीसरा कारण है समुद्र के तापमान में बदलाव। जब समुद्र का तापमान सामान्य से अलग होता है तो मानसून की तीव्रता और वितरण प्रभावित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में एक जैसी स्थिति नहीं है। कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि कुछ राज्यों में कमी बनी रह सकती है। इसलिए पूरे देश की तस्वीर देखने के बजाय क्षेत्रवार की स्थिति को समझना जरूरी है। अगर लंबे समय तक पर्याप्त बारिश नहीं होती तो सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास जैसी खरीफ फसलों समय पर बारिश पर काफी निर्भर होती है। बारिश की कमी होने पर बुआई में देरी हो सकती है, कई किसानों को दोबारा बीज डालने पड़ सकते हैं, सिंचाई का खर्च बढ़ सकता है और अगर पानी की कमी बनी रही तो उत्पादन भी घट सकता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है वे नुकसान अपेक्षाकृत कम हो सकता है। अब बात करते हैं आम आदमी की। अगर खेती प्रभावित होती है तो बाजार में सब्जी, दालें और कुछ खाद्यान्न की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। जब आपूर्ति घटती है और मांग बनी रहती है तो कीमतें बढ़ने लगती है। यही वजह है कि कमजोर मानसून को महंगाई के एक प्रभावित कारण के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम बारिश का मतलब हर चीज महंगी हो जाए। सरकार के पास बफर स्टॉक, आयात और अन्य निजीगत उपाय भी होते हैं जिसमें कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए अंतिम असर इस पर निर्भर करता है कि आने वाले हफ्तों में बारिश की स्थिति क्या रहती है। मौसम का अनुमान समय समय पर बदलता रहता है। अगर आने वाले हफ्तों में बारिश अच्छी होती है तो शुरुआती कमी काफी हद तक भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर लंबे समय तक बारिश सामान्य से कम रही तो खेती, जलाशय और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, मानसून सिर्फ मौसम की खबर नहीं लाता, यह किसान की मेहनत, देश की अर्थव्यवस्था और परिवार की रसोई बजट से जुड़ा हुआ है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरे देश में गंभीर संकट आ गया। अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति अलग अलग हो सकती है। आने वाले बारिश से तस्वीर बदल भी सकती है। आपके इलाके में बारिश कैसी हो रही है? क्या सामान्य या कम है? कमेंट में अपनी जानकारी जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।